हेलो, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मैं झलक पंडित आपके अपने चैनल महादेव लीगल पर। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि हम लगातार अपनी पिछली वीडियोस में अब भारतीय न्याय संहिता की धाराओं का पोस्टमार्टम करते आ रहे हैं। तो इसी क्रम में अब आगे हम अध्याय 17 की ही धारा 304 से और धारा 308 तक की धाराओं की कुंडलियाँ खोलते हैं। जहाँ धारा 304 बात करती है झपटमारे की, वहीं धारा 308 बात करती है एक्सटोर्शन अर्थात उद्यापन की, या सरल शब्दों में यूँ कह लीजिए कि धमकी देने के विषय में बात करती है धारा 308। तो आइए हम अपना श्री गणेश करते हैं धारा 304 से। और मैं सबसे पहले बता दूं कि धारा 304 भारतीय न्याय संहिता में जोड़ी गई एक नई धारा है जो कि आईपीसी में नहीं थी। आइए अब बात करते हैं झपटमारी क्या है। झपटमारी या कह लीजिए स्नैचिंग क्या होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, आपने डायरेक्ट पढ़ के एक सेक्शन रीड लिया, उसके बाद इलस्ट्रेशन, उसके बाद उदाहरण पढ़ के तो सेक्शन बहुत समझ लिया। अब हम समझ रहे हैं जिससे हमें दोबारा मतलब सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, हाथ रख के रटने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, हम पहले इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे। हम पहले उसका उदाहरण समझेंगे। जैसे ही हम उदाहरण देखेंगे तो तुरंत से हम उसका जब सेक्शन पे सरसरी नज़र लगाएंगे तो हमें ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि हमें सेक्शन हमारी माइंड की मेमोरी में फिट हो गया। तो आइए वहीं वापस आ जाते हैं अपने स्नैचिंग पे, झपटमारी। तो झपटमारी मैं आपको एक पहले उदाहरण बताती हूँ, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। तो उदाहरण पहले अब ए जो कि एक महिला है, अब शॉपिंग करने जा रही है मार्केट में, एक अच्छा थैला लेके उसमें फ़ोन रखे हैं, पर्स रखे हैं। और बी भाई साहब जो कि चोर है अब आए और उनके हाथ में से थैला छीना और छीन के उनका पर्स और उनका मोबाइल जो कि थैले में रखे थे लेकर के फरार हो गए। तो यहाँ चोरी का अपराध कारित नहीं हुआ, ना ही यहाँ लूट हुई है, यहाँ पर झपटमारी का अपराध कारित हुआ है। और झपटमारी के अपराध में जो है, जो इसमें दंड का प्रावधान किया गया है वो धारा 304 की धारा 2 बताता है। यहाँ पर 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों के लिए दायी होगा। अब एक बार हम सरसरी नज़र से इसकी धारा को पढ़ लेते हैं जो संहिता में धारा बोलती है। धारा कहती है कि किसी चल संपत्ति को, किसी व्यक्ति के कब्जे से किसी चल संपत्ति को अभिग्रहण कर लेता है या प्राप्त कर लेता है या छीन लेता है या ले लेता है। चल संपत्ति के विषय में मैं आपको पहले ही लेक्चर में बता चुकी हूँ कि चोरी करने के लिए संपत्ति का चल होना अर्थात उसका मूवेबल होना अति आवश्यक है। तो इसी के साथ हमारी झपटमारी की धारा हुई खत्म। अब बात करते हैं धारा 305 जो कि बात करती है निवास गृह, यातायात के साधन और पूजा के स्थल आदि में चोरी। देखिए ये जो बस में चोरी होती है और मंदिर में से कोई मूर्ति उठा के, एक भाई साहब एक चोर और मंदिर में ताल लगाए बैठे हैं कि भाई सोने की मूर्ति है भगवान जी की, आए और उसे उठाए वो रफू चक्कर। यहाँ पर वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 के अंतर्गत दंड दिया होंगे और उन्हें जो दंड दिया जाएगा वो 7 वर्ष का कारावास होगा और जुर्माने से भी दायी होंगे। धारा 306 बात करती है, मान लीजिए शांताबाई है हमारे घर में और या किसी ऑफिस में कोई हमारा लिपिक है, हमारा क्लर्क है। अब वो क्लर्क क्या करता है, अपने बॉस का फ़ोन उठाया और बस रख लिया। शांताबाई ने क्या किया, घर में देखा भाई अच्छा नए नए कपड़े रखे हैं, कपड़े उठाए और रख लिए। तो यहाँ बताया गया है कि किसी लिपिक या नौकर के द्वारा या सेवक के द्वारा अपने मालिक के कब्जे से कोई चल संपत्ति को हटाना, ये बताती है हमारी 306। और इसी में इसके दंड का भी प्रावधान किया गया है जो 7 वर्ष के लिए कारावास बताता है और जुर्माने का भी दायी होता है। और अब बात करते हैं धारा 307 के विषय में। और धारा 307 बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। तो मैं आपको बता दूं, एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे बहुत आसानी से बहुत सरल शब्दों में समझ लेंगे और ऐसा समझ लेंगे कि हम कभी भूल ही नहीं पाएंगे। अब देख लीजिए आप, एक शादी का घर है, ए भाई साहब जो कि उस क्षेत्र के दादा भाई हैं। अब वो क्या करते हैं कि भाई वहाँ शादी का घर है, मीटिंग बुलाई लोगों की, चलो भाई वहाँ चोरी करनी है। चोरी करने गए, 4 लोग अपने साथ लेके गए। उन्होंने क्या किया कि जो 4 लोग साथ लेके गए हैं वो शादी वाले लोगों में ही मिला दिए कि यदि मैं चोरी करूं और पकड़ा जाऊं तो उन लोगों से बच के भागने के लिए, उनको क्षति कारित करने के लिए, उनकी उपाधि कारित करने के लिए, उनकी मृत्यु कारित करने के लिए तुम 4 लोग भी मेरे साथ आके मिल जाना और अपना काम करके भाग निकलेंगे। तो यही बात करती है धारा 307। आइए एक बार सरसरी नज़रों से हम इसको रीड लेते हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसे उपहति या उसका अवरोध कारित करने की, या मृत्यु का उपहति का अवरोध का वह कारित करने की तैयारी करके चोरी करता है, वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी
अर्थात जो धारा 360 में दंड की अवधि बताई गई है वो 10 वर्ष तक की बताई गई है और जुर्माने का भी दायी व्यक्ति होगा। ये बात हो गई धारा 360 तक। अब अंतिम धारा की, जो आज के इस लेक्चर की अंतिम धारा है, उद्यापन की धारा, एक्सटॉर्शन की धारा, ये कह लीजिए धमकी देने की धारा, धारा 308। तो आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से बिल्कुल बढ़िया क्रिस्टल क्लियर करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ए को फ़ोन किया कि तेरा बेटा मेरे कब्जे में है, तेरा बेटा भी मेरे कब्जे में है, या तो 5,000 रुपये हमें भेज दे, नहीं तो हम तेरे बेटे का हाथ या पाँव काट करके तुझे भेज देंगे। अब ए भाई साहब तो डर गया। अब उसने अपने 5,000 रुपये जैसे ही धमकी देने के लिए उसने मांगे थे, रंगदारी जो मांगी गई थी वो उसने भेज दी। ध्यान रहे, जैसे ही उसने अब वो 5,000 रुपये, 10,000 रुपये की जो रकम थी वहाँ पर डिलीवर करी, जो संपत्ति है वो डिलीवर करी, तुरंत से एक्सटॉर्शन का अपराध कारित हो गया। ध्यान रहे, यहाँ पर चल संपत्ति का होना आवश्यक है और आशय मैंसरिया भी यहाँ बेईमानी का होना आवश्यक है। अब देखिए, या तो यहाँ पे किसी व्यक्ति के स्वयं के लिए या उसके प्रियजन की क्षति कारित करने के उद्देश्य से हम किसी को डराकर उससे उसकी किसी भी चल संपत्ति को हम ले लेते हैं, वहाँ पर उद्यापन का अपराध कारित हो जाता है। देखिए, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति की कोई क्षति करने के भय में साक्ष्य डालता है और उसके द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित मुद्रांकित कोई चीज़ जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो यहाँ मैंसरिया है वो बेईमानी का होगा। और यहाँ पे एक मुख्य बात याद रखने योग्य ये भी है कि किसी से हम किसी कोरे कागज़ पे, ब्लैंक पेपर पे, यदि हम किसी व्यक्ति का साइन या स्टैंप ले लेते हैं, किसी के हमने हस्ताक्षर करा लिए या उस पर उसकी मोहर वगैरह लगवा ली, तो वहाँ पर भी ये, और उसका फिर किसी मूल्यवान वस्तु उस पर कोई भी पैसा भर लिया या उसकी कोई भी चल संपत्ति अपने नाम करवा ली, यहाँ पर भी एक्सटॉर्शन का अपराध कारित हो जाएगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो याद रखने योग्य ये रहेगी कि अगर मात्र डराया जा रहा है, ध्यान दीजिए, अगर मात्र डराया जा रहा है और संपत्ति का डिलीवर नहीं हो रहा, संपत्ति डिलीवर नहीं हो रही है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हमें 10,000 रुपये भेज दो अन्यथा हम तुम्हारे पुत्र को मार देंगे, और अभी तक जो पिताजी भाई साहब हैं ए, उन्होंने 10,000 रुपये की रकम नहीं भेजी है, तो ये एक्सटॉर्शन में नहीं आएगा, ये धारा 309 की उपधारा 3 में कवर होगा। तो इसी के साथ हम अपने आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको अच्छा लगेगा, और इन धाराओं को हमने पूरी शिद्दत से पोस्टमार्टम करने का प्रयास किया है, और आशा है अब आपको दोबारा तो बैरेट पे हाथ रख के रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, सेशन अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।